हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस माका में। आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नई चीज़ों के साथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ मैं लेकर के आज आया हूं आपके सामने। आप देखेंगे कि मैं आज क्या बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा भारत में जो प्रेस का विकास हुआ और जो पत्रिकाएं छपी और उस प्रेस के विकास और पत्रिकाओं से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पत्रिका किन्होंने निकाली, कौन सी पत्रिका प्रथम थी, कौन सी कहां से स्थापित हुई, कौन सी पत्रिका कहां से निकली, कौन उनके संस्थापक थे, किस वर्ष वो आए और कहां से वो सारी पत्रिकाएं निकली। मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो पत्रिका और प्रेस के संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और गजब की ये टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं वैसे ही वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो मैं उसी वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ। आइए मैदान में हमारे साथ, नस्ते नाबूद करते हैं पेपर को और शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, आइए शुरू करेंगे। समाचार पत्र आपको बताएंगे कौन से समाचार पत्र कहाँ से निकला और किन्होंने उन समाचार पत्र को निकाला या किन्होंने उन समाचार पत्र का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए सुनते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको मैं बताऊंगा, पहले स्थान पर बंगाल गजट के बारे में अगर हम बात करें कि बंगाल गजट जो पत्रिका थी, तो ये बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। अगर आपसे पूछ दे बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, इस पत्रिका इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संस्थापक थे। किस वर्ष ये आई बंगाल गजट? ये आए थे 1780 ईस्वी में। कब? अगर आपसे ईस्वी पूछ दे तो कब? 1780 में। कहाँ से ये पहली बार प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, भारत का समाचार पत्र प्रथम समाचार पत्र पूछ दे तो ये है बंगाल गजट। कौन है? बंगाल गजट। कब निकला? 1780 में। कहाँ से निकला? तो कलकत्ता से निकला। संस्थापक कौन थे इस समाचार पत्र के? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संस्थापक थे। बात समझ में आई? आगे है आपका इंडिया गजट। पहले आपको बताए बंगाल गजट, अब है इंडिया गजट। इंडिया गजट 1787 में निकला था और कलकत्ता से ही निकला था ये। तीसरा था मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर 1784 में निकला था, मद्रास से निकला था ये। और मद्रास यानी जो मद्रास में जो प्रकाशित हुई थी, ये मद्रास का प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। कौन सा? मद्रास कुरियर। मद्रास से जो प्रकाशित हुई थी, मद्रास से प्रकाशित होने वाली प्रथम समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। एक है आपका बॉम्बे हेराल्ड। क्या है? बॉम्बे हेराल्ड। ये जो बॉम्बे हेराल्ड है ये 1789 में निकला था और इसका स्थान भी बम्बई था। कहाँ था? बम्बई। 1789 में निकला बॉम्बे हेराल्ड। कहाँ से? बम्बई। और बम्बई से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड, बम्बई से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। अगर आपसे पूछते दिग्दर्शन, क्या पूछते? दिग्दर्शन। तो दिग्दर्शन आपका आया था 1818 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता का ये प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था दिग्दर्शन, बंगाल का बांग्लाहिक समाचार पत्र। ठीक। अगर आपसे पूछ दे समाचार दर्पण, समाचार दर्पण आया था 1818 में। ये भी कलकत्ता से आया था और ये प्रथम फारसी पत्रिका थी समाचार दर्पण। इसको किसने निर्माण किया, किसने छपवाया इसको, किसने शुरू किया इसको? तो इसको शुरू किया था विलियम कैरी ने। किसने शुरू किया था? विलियम कैरी ने इस समाचार पत्र को शुरू किया था। किस समाचार पत्र को? समाचार दर्पण को शुरू किया था 1818 में। कहाँ से? कलकत्ता से। और ये प्रथम फारसी पत्रिका थी समाचार दर्पण। अगर आपसे पूछ दे मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार आपसे पूछ दे मिरातुल अखबार किसकी है,
तो मिरातुल अखबार की जो स्थापना है, जो संस्थापक करने वाले हैं, जो संस्थापक हैं इसके, वो है राजा राम मोहन राय जी ने मिरातुल अखबार निकाला था 1822 में। ये भी कलकत्ता से निकला था। अगर आपसे पूछ दे समाचार दर्पण के बारे में, तो समाचार दर्पण के बारे में पूछने पर आपको बताना पड़ेगा कि समाचार दर्पण के जो संस्थापक थे वो थे विलियम कैरी। कौन थे? समाचार दर्पण के संस्थापक थे विलियम कैरी। कहाँ से आया था? तो कलकत्ता से ये निकला था। कब निकला था पूछ दे आपसे, तो 1818 में निकला था। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम वो है समाचार दर्पण। कौन है? समाचार दर्पण प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है समाचार दर्पण। अगर पूछ दे मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय जी ने मिरातुल अखबार को लॉन्च किया था। कलकत्ता से इनको लॉन्च किया गया था। 1822 में इन्होंने ये जो अखबार है आपका मिरातुल अखबार, ये जो पत्रिका है, ये उन्होंने निकाला था 1822 में कलकत्ता में। अगर आपसे पूछ दे प्रथम फारसी पत्रिका कौन सी है, तो यही है मिरातुल अखबार, जो कि राजा राम मोहन राय जी ने इसका लॉन्च किया। राजा राम मोहन राय जी इसके संस्थापक थे। अगर आपसे पूछ दे जाम ए जहानुमा, क्या पूछ दे? जाम ए जहानुमा। अगर जाम ए जहानुमा पूछ दे आपको, तो आप बताएंगे ये कब आई थी? तो जाम ए जहानुमा भी 1822 में आई थी। कहाँ से? तो ये भी कलकत्ता से निकला था। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से निकला था। और एक अंग्रेजी फर्म ने इस पत्रिका को निकाला था, जाम ए जहानुमा को। ठीक है। और ये उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। उर्दू में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था जाम ए जहानुमा। किसने बनाया? कौन इसके संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे एक अंग्रेज़ों का एक फर्म था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1822 में। निकला कहाँ से था? तो कलकत्ता से निकला था जाम ए जहानुमा पत्रिका। ठीक है। अब एक है बंगदूत। क्या है? बंगदूत। अगर आपसे पूछ दे बंगदूत, तो जो बंगदूत है इसके संस्थापक कौन थे? तो बंगदूत के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। उनके साथ में द्वारकानाथ टैगोर थे और भी अन्य आदमी थे। इनको स्थापित करने में बंगदूत को स्थापित करने में राजा राम मोहन राय जी थे, द्वारकानाथ टैगोर जी थे और भी अन्य आदमी थे। 1822 में ये पत्रिका भी आती है, कलकत्ता से ही आती है और ये 4 भाषाओं में आती है। अंग्रेजी में आती है, बांग्ला में आती है, हिंदी में आती है, फारसी में आती है। लेकिन ये साप्ताहिक पत्रिका होती है बंगदूत। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बंगदूत की स्थापना किसने की? तो बंगदूत समाचार पत्र राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और भी अन्य लोग थे, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है। 1822 में कलकत्ता से ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। अब आपसे पूछ दे बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार आपका 1830 में बम्बई से आया था और गुजराती भाषा में ये प्रथम समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार। बॉम्बे टाइम्स पूछ दे तो 1838 में आया था बॉम्बे टाइम्स, बम्बई से स्टार्ट हुआ था और 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया का रूप बन गया। आप 1861 में हम इसको क्या बोलने लगे? टाइम्स ऑफ इंडिया। किसको? बॉम्बे टाइम्स को 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1838 में आया था, बॉम्बई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब है आपका रस्तगुप्तार। क्या है? रस्तगुप्तार के जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? रस्तगुप्तार के जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। 1851 में ये स्टार्ट हुआ था, बम्बई से स्टार्ट हुआ था और यह एक गुजराती पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? गुजराती पत्रिका थी रस्तगुप्तार, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में की थी बम्बई से। ठीक। आगे अगर आपसे पूछ दे हिंदू पैट्रियट पूछ दे आपसे कि हिंदू पैट्रियट की स्थापना किसने की? तो हिंदी पैट्रियट की स्थापना की गिरीश चंद्र घोष जी ने। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक बन गए और इसके संपादक भी बन गए, लेकिन इसकी स्थापना 1853 में हुई थी और ये कलकत्ता से निकला था हिंदू पैट्रियट, जिसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष जी ने की थी। बाद में इसके मालिक बन गए हरीश चंद्र मुखर्जी। अगर आपसे पूछ दे सोम प्रकाश के बारे में, सोम प्रकाश जो पत्रिका थी, जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश, ये सोम प्रकाश की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ विद्याभूषण ने। सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका थी, जो समाचार पत्र था, उनकी स्थापना किसने की थी? उनके संस्थापक थे द्वारकानाथ
विद्याभूषण कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण उनके संस्थापक थे। 1858 में ये लॉन्च हुआ था और कलकत्ता से ही लॉन्च हुआ था और ये प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ समाचार पत्र था। राजनीति से जुड़े हुए समाचारों को इसमें प्रकाशित किया जाता था। किसमें? सोम प्रकाश समाचार पत्र में। समझ गए आप? अगला अगर आपसे पूछ दे इंडियन मिरर, इंडियन मिरर भी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा हुआ था जो कि बंगदूत के भी संस्थापक थे, द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था। 1861 में ये आई थी और ये भी कलकत्ता से ही आई थी। अगर आपसे पूछ दे बंगाली, क्या पूछ दे? बंगाली। अगर आपसे पूछ दे बंगाली, ये जो बंगाली पत्रिका है, ये बंगाली के संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। कौन थे इसके संस्थापक? गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक थे। बंगाली के 1862 में आई थी और ये कलकत्ता से ही शुरू हुआ था। एक था मद्रास मेल, नाम से ही स्पष्ट है मद्रास का समाचार पत्र है और ये प्रथम सांध्य समाचार पत्र। ये समाचार पत्र शाम में आता था, दिन भर की खबरों को लेकर के ये शाम में आता था। शाम में ये समाचार पत्र आती थी, इसलिए इसको भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है। मद्रास मेल को 1868 में स्टार्ट हुआ था और मद्रास से ही शुरू हुआ था। एक है काफ़ी इम्पोर्टेंट अमृत बाजार पत्रिका। क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इनके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष इनके संस्थापक हैं। और अमृत बाजार पत्रिका 1868 में आई थी, कलकत्ता से ही आई थी और ये एक बांग्ला समाचार पत्र था। आप इतना याद रखिएगा, अमृत बाजार के पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। अगर आपसे पूछते बंग दर्शन, बंग दर्शन के अगर बारे में बात करें तो बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंग दर्शन के संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी और 1873 में ये आया था और ये भी कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और ये मासिक पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में थी, यानी बांग्ला मासिक पत्रिका थी बंग दर्शन। समझ में आई बात? एक है स्टेटस मैन। कौन है? स्टेटस मैन। स्टेटस मैन जो पत्रिका थी वो रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उनके संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे और 1875 में ये आई थी, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और भारतीय प्रेस बोर्ड द्वारा इसको बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है स्टेटस मैन। अगला अगर आपसे पूछ दे हिंदू, हिंदू काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जो हिंदू है, हिंदू के संस्थापक थे GS अय्यर और साथ में थे वीरराघवाचारी। कौन थे? GS अय्यर थे और साथ में थे वीरराघवाचारी, साथ में थे। 1878 में ये आई थी और मद्रास से स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछ दे ट्रिब्यून के बारे में कि ट्रिब्यून पत्रिका किसने शुरू की, तो ट्रिब्यून पत्रिका शुरू की थी दयाल सिंह मजीठिया ने। किसने? दयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक थे। ट्रिब्यून के 1881 में आई थी, लाहौर से ये स्टार्ट हुई थी ट्रिब्यून। कौन सी पत्रिका? ट्रिब्यून पत्रिका। संस्थापक कौन थे अगर पूछ ले तो इनके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया। कौन थे? दयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक थे। केसरी एवं मराठा, ये दोनों जो पत्रिका थी इनके संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इनके संस्थापक थे और 1881 में ये आई थी। बम्बई से स्टार्ट हुआ था और केसरी मराठा दैनिक, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक भी बाल गंगाधर तिलक के हैं, इन्हीं के नाम हैं, केसरी एवं मराठा के पत्रिका के। समझ में आई बात आपको? एक है स्वदेश मित्रम। कौन है? स्वदेश मित्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्वदेश मित्रम है, ये स्वदेश मित्रम है GS अय्यर का। किनका है? GS अय्यर का है स्वदेश मित्रम। संस्थापक इनके GS अय्यर थे। किनके? स्वदेश मित्रम के। पूछ दे आपको कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मद्रास से स्टार्ट हुई थी स्वदेश मित्रम। और बंगाल गजट के बारे में जो मैंने बात की सबसे पहले, तो बंगाल गजट जो था ना, वो बंगाल गजट पत्रिका में तो गवर्नर जनरल जो थे और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो थे और कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके जो दोष होते थे, उनकी जो गलतियां होती थी,
उनकी गलतियों को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया बंगाल गजट ने। बंगाल गजट ने वहाँ के गवर्नर जनरल को न्यायाधीशों के और कर्मचारियों की जो गलतियाँ थी, जो दोष थे, उनको स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में समाचार पत्र को बंद कर दिया गया, बंगाल गजट को। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तानाशाही वाला था तो उसके खिलाफ आप लिख नहीं सकते थे, इसलिए बंद करवा दिया। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाइयों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। ये मैंने आपको बता दिया समाचार पत्रों के बारे में, जितने समाचार पत्रों के बारे में बता दिया मैंने, उसके जो संस्थापक थे वो बता दिया हमने, उनके जो स्थापना वर्ष थे, कहाँ से निकला और किस भाषा की पत्रिका थी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार की वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप इसको देखिएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये पत्रिका किसने स्थापित की थी, इसके संस्थापक कौन थे। बात समझ में आई? चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।